हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं, जो कि AEJE असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर को बहुत लाभदायक रहेगा। इस वीडियो जो मैं बड़े वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक चीज़ और है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोगों से मेरे ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी वीडियो बने अच्छी नोट्स बनाते जाइए और TG2 ITI और PPRB PPCL की तैयारी करते जाइए, क्योंकि आपका जो भी पढ़ने का तरीका आपको डिपेंड करता है। मेरा सिर्फ पढ़ाने का जो तरीका है वो आप लोगों को समझ में आएगा और श्योर है आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी फ्लोरेंस ट्यूब की थोड़ी सी वो है, इसको लिखा देंगे। थोड़ा सा सेल के बारे में बताते हैं। हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक। सेल क्या होता है? सेल एक रासायनिक युक्ति है। सेल क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है या केमिकल योजन है जो क्या करती है, किसी भी सर्किट में DC करंट फ्लो करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ करती है। सेल क्या है? रासायनिक युक्ति। अब कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं, सेल क्या है? एक रासायनिक युक्ति है जो किसी भी विद्युत सर्किट, किसी भी सर्किट में DC करंट फ्लो होने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ करती है। सेल एक रासायनिक युक्ति है जो किसी भी सर्किट में DC करंट, निर्दिष्ट धारा, क्या लिखा? DC करंट, DC करंट फ्लो करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ करता है। क्या करता है? ईएमएफ उत्पन्न करता है। अब क्या है सेल? सेल क्या है? सेल के संयोजन को हम लोग बैटरी कहते हैं। नोट में पॉइंट करके लिख सकते हो। सेल के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। एग्जाम में शायद पूछा हुआ है कि किसके संयोजन को बैटरी कहते हैं? सेल के संयोजन को बैटरी कहते हैं। अब रहेगा इसको नोट डाउन। सेल एक रासायनिक जो किसी सर्किट में DC करंट फ्लो करने के लिए, किसी भी सर्किट में DC करंट फ्लो करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ करता है। तो सेल के संयोजन बैटरी क्या है? सेल के संयोजन को बैटरी कहते हैं। अब सेल कितने प्रकार के होते हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेल कितने प्रकार के होते हैं वो जानना है। सेल कितने प्रकार के होते हैं नोट डाउन कर लियोगे। अब आगे चलते हैं। टाइप ऑफ सेल। तो सेल आपके अगर देखा जाए, एक प्राइमरी सेल होता है, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी एक, सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है? एडिशन, बंसन, लैग्रांजी, चौथा फूलर-विक्रोमेट, ग्रीनेट-विक्रोमेट, छठवां
डेनियल क्या है, डेनियल ग्रेविटी, डेनियल ग्रेविटी। 8वां मरकरी। 9वां ऑलराइट। ये क्या है, सब आपके प्राइमरी सेल है। क्या है, सब आपके प्राइमरी सेल है। ये आपके प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल में 2 आता है, एक एसिड आता है, एक बेस आता है। एसिड में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4 होता है, और बेस में 2 होता है आपका। एक होता है निकिल आयरन, निकिल प्लस आयरन, और एक होता है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूछता है, इसको बोलते हैं क्या, इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, निकिल आयरन और निकिल कैडमियम, निकिल प्लस कैडमियम। तो निकिल आयरन प्लस निकिल कैडमियम, इसमें भी जो इलेक्ट्रोलाइट होगा KOH होगा, इसमें भी जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी KH होगा। नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा जो सेल है कितने टाइप का होता है वो मैंने बता दिया है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक एक बारी कर करके आपको बताएंगे। तो सेल आपका प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। सेकेंड प्राइमरी होता है एडिशन, बंसल, लालची, पोलर पिकोमेट, ग्रीनर पिकोमेट, डेनियल ग्रेविटी, मर्करी, ऑलराइट। सेकेंडरी में क्या होता है, एसिड। एसिड में क्या होता है, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, KOH इलेक्ट्रोलाइट है, निकिल आयरन, निकिल कैडमियम 2 होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। डाउन कर लिए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। याद रखिएगा, पूछ लेता है, कभी इलेक्ट्रोलाइट को लेता है, कभी निकिल आयरन, मतलब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, समझिए। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। और नोट डाउन करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अब क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेल क्या है, सेल की ग्रुपिंग आपकी 3 टाइप की होती है। एक सीरीज होती है, एक पैरेलल होती है, और एक कंबाइंड है। ग्रुपिंग ऑफ सेल, सीरीज, पैरेलल और कंबाइंड। तो देखो, न्यूमेरिकल में जो अपना है डीसी सर्किट का, इलेक्ट्रिक नेटवर्क का खास न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। एक तरफ से न्यूमेरिकल को, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़िए, मगर थ्योरी को खींचना जरूरी है। थ्योरी जो टिट्यूटिव लेवल के बंदे हैं उनके लिए थ्योरी मस्ट है। थ्योरी का पढ़ना बहुत इमेजिन। थ्योरी आप अगर ख़त्म कर दिए तो आपका, मैं आपको कुछ चैलेंज करता हूँ कि आपने 90% कोर्स खत्म कर लिया, 10% थ्योरी का रहता है बस। तो आप पहले थ्योरी में आपको खींचूंगा, थ्योरी के बाद आपको न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, सब एक एक करके न्यूमेरिकल लगवाता चला जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग सीरीज की बात करते हैं। नोट करिए, अब सीरीज की बात करते हैं।
अगर हम सीरीज की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे सेल का जो निगेटिव सिरा होता है, पहला सेल का निगेटिव सिरा दूसरे सेल के पॉजिटिव सिरे से जुड़ता है। ये क्या है, सेल का सीरीज संयोजन। इसका मतलब क्या है, जो सेल पहला सेल है क्या है, E1 है, E2 है, E3 है। इसका मतलब जो पहला सेल है E1, इसका पहला सेल का जो निगेटिव सिरा है दूसरे सेल के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है। ऐसे दूसरे सेल का निगेटिव सिरा पहले सेल से पॉजिटिव सिरे से जुड़ा, देन इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज सेल। और सीरीज सेल से प्राप्त जो धारा होती है, अगर हम इसका करंट निकालें, सीधा करंट, सीधा लोग 60 बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, NE/R प्लस NR। ये R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, EMF सेल का, अरे नंबर ऑफ सेल। स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, सब रख लीजिए, पूछ सकता है। TG2 लेवल का तो वालों को पूछ ही रहे। ये क्या है, EMF है, और R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। क्या है, नंबर ऑफ सेल। चलो नंबर ऑफ सेल, ये आपको पूछ सकता है। अब इसमें केस आता है, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें कि अगर हम R इज ग्रेटर देन, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इस कंडीशन में क्या होगा, R निगलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ पे बचेगा, तो I बराबर NE/NR, N से N कैंसिल हो गया, E/R। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सीरीज क्रम, श्रेणी क्रम से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के तुल्य होती है, ये सेल की स्थिर श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। पहले इतना को नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है, सेल का सीरीज संयोजन समझ गए, जो ये सेल का जो सेल प्राइमरी सेल का जो अपना प्राइमरी सेल है, उसका जो पहला प्राइमरी सेल है, जो सेल का निगेटिव सिरा दूसरे सेल के पॉजिटिव सिरे से, और दूसरे सेल का निगेटिव सिरा तीसरे सेल के पॉजिटिव सिरे से ऐसे जुड़ता है, तो इसका मतलब है सेल ऐड होगा। ठीक, प्रोग्राम के लिए होंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ क्या लिखना है, इसका मतलब क्या हो गया, नोट डाउन करके, सीरीज क्रम से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के तुल्य होती है, यह सेल की स्थिति श्रेष्ठ नहीं होती, यह स्थिति श्रेष्ठ नहीं होती, श्रेष्ठ नहीं होती।
ठीक, इसको हम डिलीट करते हैं, आगे चलते हैं। केस सेकेंड, अगर हम केस सेकेंड की बात करें तो r इज ग्रेटर देन r, y इक्वल टू क्या हो गया, यानी अपान r हो गया, नेगलेक्ट हो गया इस वाला। तो इसका मतलब क्या है, एसएल के स्थिर श्रेष्ठ होगी, सेल वही लिखेंगे, बस एक कोष्टक लिख देते हैं, वही लिखेंगे, एक सेल से प्राप्त धारा, या लिख लेना चाहे तो लिख सकते, ये सेल के इसे लिखो, सीरीज क्रम से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के तुल्य होती है। फिर प्राप्त धारा सेल के संख्या, सेल की संख्या n गुना के बराबर होती है। यह स्थिति क्या है, श्रेष्ठ है, यह स्थिर श्रेष्ठ है। ठीक, नोट आउट कर लीजिए, स्थिति क्या है, श्रेष्ठ है, नोट आउट कर लीजिए। स्थिति क्या है, श्रेष्ठ है। नोट डाउन कर लेंगे। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन था, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल के सारे पॉजिटिव सिरे जो होते हैं एक साथ जुड़े होते हैं और नेगेटिव सिरा एक साथ जुड़ा होता है। यार पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसमें तो ये सेम हो गई। इसमें सेल का जो सारे पॉजिटिव सिरे हैं तो एक साथ और सेल के नेगेटिव सिरे एक साथ। इसमें अगर हम करंट देखें, करंट देखें तो I बराबर क्या होगा, E अपान R प्लस R अपान M। कभी कभी करंट ही पूछ लेती है।
अगर केस फर्स्ट लिखे इसमें, केस फर्स्ट लिखे तो R इज ग्रेटर देन R, इसका मतलब I E अपान R। स्थिति श्रेष्ठ नहीं होगी क्योंकि m गुना है नहीं, लिख देंगे स्थिति श्रेष्ठ नहीं। इसमें लिखेंगे पैरेलल समूह से जो प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा की तुल्य होती है, स्थिति श्रेष्ठ नहीं होती, यह स्थिति श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ नहीं। ठीक। अब केस सेकंड में अगर हम लोग लिखे तो R is greater than R, R is greater than R, तो यहाँ क्या होगा I E अपान R अपान M, तो क्या हो गया M इंटू E R। स्थिति श्रेष्ठ होगी क्योंकि सेल का n गुना है तो स्थिति श्रेष्ठ होती है। देख देंगे बेटर कंडीशन, बेटर कंडीशन क्या होगी, बेटर कंडीशन। डन कर लीजिए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। ये स्थिति बेटर होती क्योंकि सेल का n गुना है, ये सेल का n गुना नहीं तो बेटर नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है, सीधा सीधा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे। एक सेल और बना लो, 3 सेल बना लेते हैं। तीसरा सेल हमको डिलीट कर लेते हैं। क्या पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ एंड क्यों ना आ गया, यहाँ पर बना हुआ है और हो गया, ऐसे हो गया सब, इसे ग्रुप बना लो। तब यहाँ करंट लिख दें, लिख दीजिए एन ई अपान आर प्लस आर अपान। तो समझ में आ गया। आज हम लोग क्या पढ़े, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल क्या होता है, सेल हमने बताया सेल एक ऐसी रासायनिक जो किसी भी सर्किट में डीसी करंट फ्लो होने के लिए इंड्यूस्ड है। और हमने क्या बताया, यहाँ ये अलग है, यम अलग है, आर अलग है, कि एक में लिख दो आर नीचे।
और क्या होता है कि सेल आपका दो प्रकार का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। सेकेंडरी में आता है आपका क्या आता है, एसिड और बेस, और बेस में दो आता है, निकेल और आयरन, निकेल और कैडमियम में। प्राइमरी में सारे एडिशन, बंसल, लैग्रांजी, कूलर रिक्रूटमेंट, गेनर रिक्रूटमेंट, डेनियल, ग्रेविटी, मरकरी, आल्ड्राई, ये सब आपके प्राइमरी सेल है। सेकेंडरी सेल क्या होता है, उसमें रिएक्शन होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है, मतलब रिवर्सिबल पॉसिबल है एक तरफ से। जो सेकेंडरी सेल है वो रिवर्सिबल पॉसिबल है, और जो प्राइमरी सेल है नॉट रिवर्सिबल, मतलब एक बार अगर हम लोग बना दी जो केमिकल, वो दोबारा ना चार्ज होगा, डिस्चार्ज। अगर प्राइमरी सेल डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज ही रहेगा। सेकेंडरी सेल अगर आपका चार्ज हो गया तो डिस्चार्ज भी हो जाएगा, डिस्चार्ज है तो चार्ज भी हो जाएगा, यही अंतर है। प्राइमरी सेल एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया तो चार्ज नहीं सकता। अगर सेकेंडरी सेल क्या है, एक बार चार्ज हो गया तो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो गया तो चार्ज हो जाएगा। समझ गए, प्राइमरी सेकेंडरी में सिंपल थोड़ा सा अंतर है। अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो चार्ज हो जाएगा, चार्ज हुआ तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो बस यही थोड़ा सा अंतर है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर कीजिए और मन लगा कर पढ़िए। सो थैंक्स।